हेलो एवरीवन, आई एम वेदांत शर्मा एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और अब मैं रिएक्ट करूंगा आज 7 इनोवेटिव शॉट्स पे। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। मैंने बस क्लिक करा, मैंने देखा कि 7 इनोवेटिव शॉट्स लिखे हुए हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इस पे रिएक्ट करा जाए और इसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या करा बैट्समैन ने और बैट्समैन की क्या सोच रही होगी उसके पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, ब्रेंडन मैकलम। See, that's brilliant. That's Brendan McCullum. Don't try it at home, folks. Absolutely, kids, don't try this one at home because you'll be at the dentist tomorrow morning. And he completely wrong foots Haddon here. He's beaten Haddon. अच्छा, ये ब्रेंडन मैकलम का शॉट तो शायद सबने देखा ही होगा और इसमें कुछ खास एक्सप्लेन करने वाली चीज है नहीं, बस एक दो चीजें हैं। बट उसको एक्सप्लेन करने से पहले बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्रेंडन मैकलम के जो हेलमेट की ग्रिल है उसका गैप बहुत ज्यादा। अभी मैंने देखा, मैंने नोट करा कि कितना ज्यादा गैप है। तभी उनको बीबीएल में इंजरी भी हुई थी, उनकी नाक पे बाउंसर लगा था, उनकी नाक टूट गई थी, कट भी लग गया था। वो बात चलो बाद में बात की होगी, बट इसमें अगर मैं कहूँ तो उन्होंने ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करी है और ये ऑफ कोर्स प्री मेडिटेटेड शॉट है। आप इसको देख के शायद ही खेल पाओ। तो इसमें शायद उन्हें पता है कि बॉलर क्या लाइन डाल रहा है और उन्होंने तभी नया नया खेलना शुरू करा था, तो बॉलर एक्सपेक्ट भी नहीं करता उस टाइम पर कि कोई पीछे खेल देगा मेरे को। तभी आप देखो तो ब्रैड हेडन एक ऐसे कीपर थे जो कहीं, मतलब उन्होंने इतनी अच्छी कैचेस पकड़ी अपने करियर में, बट वो इस पर रिएक्ट भी नहीं कर पाए बिकॉज उन्होंने भी इसको एंटिसिपेट नहीं करा था कि वो यहाँ खेलने जाएंगे इस शॉट को। तो इसीलिए उस वक्त इतना इफेक्टिव हुआ था। इसी सीरीज के अंदर इन्होंने 3 से 4 बार इस शॉट को एग्जीक्यूट करा था और शायद इस मैच में भी 2 या 3 बार करा था। तो अब अगला शॉट देखते हैं क्या होगा। On the left, look, Haddon. Oh, oh, how's he managed to beat him on the left? That is just ridiculous. Bit of handle, bit of glove. शॉट गुना थिलका, गुना थिलका। ओके, यहाँ ब्रेंडन मैकलम के शॉट में और इस शॉट के अंदर यही फर्क है कि ब्रेंडन मैकलम बिल्कुल बैठ जाते थे बॉलर की लाइन पे और फिर उसको खेलते थे। दिल स्कूप भी इसी के सिमिलर था, बट इसमें थोड़ा सा ब्रेंडन मैकलम बैठ के थोड़ा साइड में रहते थे बॉल के। इस शॉट को ऐसे एग्जीक्यूट करना वुड बी मच इजियर और सेफर फॉर अ बैट्समैन, और आसानी से थोड़ा सा एग्जीक्यूट हो सकता है जब आपको पता हो कि शायद बॉलर अब मेरे को यॉर्कर करने को देखेगा या ऊपर करने को देखेगा। तो यही सोच रहती है। इस शॉट को हमेशा आप प्रीमेडिटेट करके ही मारते हो, आप इसे देखकर नहीं मारते। ऑफ कोर्स यू हैव टू वॉच द बॉल, बट ऐसे नहीं कि बॉल हाथ से देखी और उसको देखते देखते इसको खेल दिया, जैसे आप बाकी शॉट पे रिएक्ट करते हो कि आपने पैर पे देखी फ्लिक मार दिया, आपने छोटा देखा पुल मार दिया। बट ये शॉट प्रीमेडिटेटेड होते हैं, ये हमें पता ही है। और देखते हैं अगला शॉट क्या होगा, बिकॉज दिस वॉज अ वेरी गुड एग्जीक्यूशन ऑफ दिस शॉट। और जो बॉल डाल रहे हैं उनकी पेस भी काफी ज्यादा है। उनका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, आईपीएल भी खेले हैं वो, बीपीएल की काफी अच्छी बॉलर है। और अगेन और रैन हैरिस को मारा है शॉट, और शायद इस बार भी उन्हें पता था कि अब ये ऊपर यॉर्कर करने जाएंगे और काफी अच्छा एग्जीक्यूशन करा है। साइड हटते हुए, लेटते हुए बॉल को एग्जीक्यूट करा है। Harris was pretty good. Bowled that Yorker length for Brendan McCullum. Well, it is his day. इस शॉट में अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूं, ब्रेंडन मैकलम को जब भी शॉट एग्जीक्यूट करते हैं तो वो अपना घुटना टेकते हैं। तो अब मैं इसके पीछे कोशिश करता हूँ इसको एलैबोरेट करने की। बिकॉज उन्होंने घुटना टेका तो वो उस पोजीशन में पहुंच पाए कि वो उस पेस का यूज कर सके। अगर ये लेफ्ट आर्म बॉलर होता तो इट वुड बी गुड कि वो घुटना ना टेक कर बस साइड में जाकर उसको अपने बैट से लगा दे तो बॉल निकल जाएगा। बट बिकॉज रैन हैरिस एक राइट आर्म बॉलर है तो वो स्टंप में आ रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बॉल डाली है ऑफ स्टंप के पास। इजी नहीं होता। रैन हैरिस 135 से ऊपर ही बॉल डालते थे, 140
142 भी डालते थे बॉल, और खासकर इस वक्त वो अपने यंगर स्टेज में तो तेज डालते थे बॉल। तो इस बॉल में कुछ गलती नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हो क्रीज, उनकी पॉपिंग क्रीज भी काफी उनके बैकफुट के पास ही है, तो इसका मतलब फुलर लेंथ गेंद था। और 14 ओवर कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि इस टाइम कोई मेरे को बैट कर पीछे खेल देगा, खास करके उस टाइम पर जब इन्होंने खेलना शुरू करा था, तभी ये शॉट इतना ज्यादा वायरल हो चुका था। उस टाइम पर वायरल इन द सेंस कि सारे बात करते थे उस टाइम पर इस शॉट की और ब्रेंडन मैकलम की, कि वो कितना करेजियस क्रिकेट खेलते हैं और काफी अपने टाइम से आगे का क्रिकेट खेलते हैं। Good delivery. Look at the way he can get देखो the कितना power. अच्छा बैट, It बहुत was अच्छा almost बैट a फेस। full length Yorker. Oh, stop it. Off here, here's Tate. Again, now it's Sean Tate. Mason almost six. Now it's Sean Tate. 150 is very quick, और जिस हिसाब से I think you need to be a little bit mad and courageous at the same time, and also a guy with skill and confident on that skill to execute these kind of shots, क्योंकि उस टाइम पर ये कॉमन बिल्कुल भी नहीं था कि आप पीछे खेलो यॉर्कर्स को। उन्होंने आके इसको बहुत कॉमन कर दिया। अब की क्रिकेट में तो आपको लगता है कि काफी नॉर्मल शॉट है, बट उस एरा में देख, जब ब्रेंडन मैकलम ये शॉट खेल रहे हैं, आई एम गेसिंग कि ये 2007 के टाइम का शॉट है। इस वक्त 2007 या 8 आई वुड से, मैंने ये सीरीज देखी नहीं है, मैंने बस ये हाईलाइट पे मैचेस देखे हैं, तो मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता और ईयर नहीं पता, बट आई एम गेसिंग उस टाइम का शॉट रहा होगा तभी, बिकॉज नोबडी इज एंटिसिपेटिंग कि ये खेल सकते हैं। खासकर शॉन टेट, उन्होंने भी ये सोचा नहीं होगा कि मैं 150 डालूंगा और कोई मेरे को बैट कर, जिनको जिस पेस को खड़े होकर लोग नहीं खेल पाते, उसको कोई बैट कर उसको एग्जीक्यूट करेगा, एक शॉट ऐसे मारेगा कि वो अपने बैट से लगाएगा और पीछे छक्का जाएगा। तो दैट्स व्हाई ही इज अहेड ऑफ हिज टाइम, और यही एक बैट्समैन को अपने एरा में स्पेशल बनाता है कि वो बैट्समैन ही इज अहेड ऑफ हिज टाइम और ही अडेप्ट इट वेरी क्विकली, अडेप्ट द थिंग्स वेरी क्विकली। ये कुछ डिफरेंट चीजें होती है जो क्रिएट्स को और प्लेयरों से थोड़ा सा ऊपर रखती है। My God, it only went 20 feet off the ground. He's also Nice surprised. smile from Tate because he knows he's bowling to someone that is just playing a blinder, an absolute blinder. This is as good as you'll ever get. It was a pretty good delivery. Look at the grill. Look at the grill and the gap. Oh, it's scary, man. अच्छा वो हुआ नहीं, बट अगर कुछ होता तो इट वुड बी अ डिजास्टर। शायद उसके बाद कोई शॉट उतना ट्राई नहीं करता अगर, बट इट्स क्रिकेट मैन, इंजरीज हैपन, थिंग्स हैपन, इट्स स्पोर्ट। You need to show courage, you need to show heart on the pitch, and this man is known for this. He always put his heart out. When he goes out to bat, he always looks to dominate and dominate in his own style. The bowler is bowling at 150 and he is stepping out and whacking it for sixes. So that is the quality of a man, and ये चीज ब्रेंडन मैकलम को सबसे अलग बनाती थी, और ये उन्होंने अपने पूरे करियर करा है कि फास्ट बॉलर नया बॉल लेकर आया और उन्होंने स्टेप आउट करके छक्का मार दिया। तो ये सबको याद होगा और सबको याद भी है, इसीलिए ब्रेंडन मैकलम को आज हम याद रखते हैं। आईपीएल में 150 बनाना हो, चाहे वो या इंडिया के सामने 300 बनाना हो, तो ही वॉज अ गाय हु इज वेरी करेजियस, एंड उन्हें पता था कि वो किस तरीके से रन बना सकते हैं अपने। Look at that. That's where they're looking to bowl, right up there, around about the popping crease. And McCullum facing the ball 150k. बॉल में इतनी, मैं कहूँगा, कोई गलती नहीं थी। Again. Oh, it is 155 now. और दोनों भाई बैटिंग कर रहे हैं। उससे लंबा मारा है, उससे मुश्किल बॉल को मारा है, because now it was a little bit of length ball. So now you have to connect it right, and बॉल की पेस भी ज्यादा होगी 155, and that is, I don't know how he managed to think at that time कि मैं ऐसे खेलता हूँ, but it was very courageous. तो यही चीज मैंने आपको पहले बताया कि ये चीज ही ग्रेड्स को डिफरेंशिएट करती है गुड प्लेयर्स से, because everybody who is playing there is a good player.
He is a good player. Now it is all about who will become great, and then greatest, and then the elite. So Brandon McCullum is a very very great player. So I was talking about the shot. तो जिस हिसाब से उन्होंने उसे एग्जीक्यूट करा, that shows the heart of the man. और दोनों भाई बैटिंग कर रहे हैं, नाथन लियोन, एंड ब्रेंडन मैकुलम, एंड वो जिस हिसाब से एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसे दिख रहा है कि हाँ भाई क्या शॉट मार दिया है, जबरदस्त. Brothers, I can't believe how well he is playing this shot. I just can't. It's the That's undefendable some rush, shot. man. You need Will some adrenaline. will they put along Oh. and stop him? Because they simply have to. That's crazy. He's When you just look not at it, missing it's it. crazy. Oh man. Again, oh! 86, Now it is. 86. It's Oh, 15 what yards over the the top. F is going on, man? What the Incredible F is stuff. going on, I would say. Oh man. That's using the pace to your That's advantage. some courage When this your guy is rival is at showing. its very best. लोग बात करते हैं कि क्रिकेट में क्या स्किल है, तो यही स्किल है. करेज, करेज, दैट इज अ स्किल. You need this amount of courage to do it. Oh, at 150, it will, अगर बॉल लगी, it will definitely gonna break your bone. There is no chance कि अगर वो आपकी पैडिंग पे नहीं लगती, तो जिस पोजीशन में आप हो, आपको चोट लगेगी. बट दिस शोज द करेज ऑफ अ मैन कि वो फिर भी वो रिस्क लेता है, दैट आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट एंड आई एम गोइंग टू शो हिम दैट आई एम हियर टू conquer this pitch, and I am here to dominate. So this is what makes these people great. And wow, wow, there is no word. क्योंकि उस टाइम पर ये शॉट सोचना ही, मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि उस टाइम पर जब उन्होंने ये आइडिया किसी से डिस्कस करा होगा या किसी ने उन्हें खेलते देखा होगा, तो उनके क्या रिएक्शन रहे होंगे. बिकॉज एवरीबडी विल बी लाइक कि भाई क्या कर रहा है, ये तो क्या कर रहा है, तेरे बॉल लग जाएगा, या फिर वाई टेकिंग सो मच ऑफ रिस्क व्हेन यू कैन हिट इट, सामने मार सकता है तू. बिकॉज ही इज अ स्ट्रॉन्ग गाय, एंड वो जब भी हिट करते थे बॉल को, तो he was a strong dude. He hit the ball hard and ball जाता था दूर. And now watching him, like this is like crazy, man. जो लोग क्रिकेट को नहीं समझते उनको मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर जो लोग समझते हैं और वो उस शॉट को अप्रिशिएट नहीं करते, अगर, तो मैं कहता हूं कि यार कैसे आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते. तो I have no words. How can you explain this? There is no words. You cannot explain these kind of shots, uh, especially at that time. How do you do this? And look at it. Now it is more difficult because उन्होंने देख लिया कि ये मूव कर रहा है, तो उन्होंने लाइन चेंज कर दी. बॉल ऐसा नहीं कि 120, बॉल इज 145. He has changed the line from stump to him, and still he managed to execute it. गिरते हुए एंड में आंख से एग्जीक्यूट कर दिया. दैट शोज द करेज, द प्रैक्टिस, एवरीथिंग इट्स अ होल पैकेज. समटाइम्स लोग कहते हैं T20 क्रिकेट जो है, क्या बोलते हैं, शो नहीं करती कुछ आपको, बट मैं कहूंगा कि T20 क्रिकेट का भी अपना एक फ्लेवर है, और वो फ्लेवर यही है, इनोवेशन, करेज. He saw it coming, he had to throw everything, get everything out of the way. There was a bit of It gives me preservation headache too. भाई कोई. It's staggering. It's absolutely staggering. No word. Oh! Who is this guy? What was that shot? That is. It's who is this guy? Oh, AB, you're showing off. AB. Junior Dala is smiling. What the F is this, man? This guy is from another planet. We have to accept it that this guy is not from Earth. AB de Villiers is not from Earth. और उससे पहले वाला शॉट शायद डैन किस्टन ने मारा था. वो शॉट भी काफी अच्छा था, बिकॉज उन्होंने सोचा था यहाँ मारूंगा और फुल टॉस देखकर वहां मार दिया. तो बट AB de Villiers,
we will look that shot once again. We will look at it, and we will try to, what should I say? Elaborate? I don't think I can. You're showing. Mid shot. Look at it. Look at it. The ball is perfect. There is nothing wrong with this delivery. Nothing wrong. Because when the ball lands, look at the landing of the ball. I will pause it. Oh, it is so good, man. It was so good. Look at the execution. This guy managed to execute that shot from here. Oh, is he bowling slow? Let's look at the play pace. Okay, maybe I am मेरे एक दो वर्ड गलत हो सकते हैं, but let's just look at the pace. Okay, he managed to put a bat on the ball. I don't know how. AB, you're showing. Because see, when you scoop the ball, the best way to scoop it is like this. तो इससे क्या है कि आप साइड जा रहे हो, और आपका बैट इस एंगल से इस एंगल पे आ रहा है. लुक एट द ईज. ओके, बट नाउ व्हेन यू लुक एट ए बी, वो ऐसे नहीं कर रहे. तो कुछ लोग क्या होता है, लाइन देखी ऐसे कर दिया, उसमें लेंथ बॉल होना चाहिए, और दिलशान ऐसे करते थे. बट ए बी डिविलियर्स, ही होल्ड द बैट लाइक इट, like this, and then he managed to go like it, like this, and then he put bat on the ball. और ये सब हो रहा है 0.5 सेकंड के अंदर. ऑफ कोर्स दिस शॉट इज प्रीमेडिटेटेड, but still this is, this guy is not from earth. We have to accept it, and those who haven't accepted yet, just look at this stuff, and I don't know, man. How can someone be that good? Off. You are showing off if you're in the ground and you're Of watching course. this. Okay, the ball is 132, so we cannot say कि ball बहुत धीरे है. 132 is still a good pace. और जिसको नहीं लगता वो एक बार जाके 132 पे बैटिंग करो, और किसी को भी बोल दो कि मेरे को फुल लेंथ पे बॉल डाल, और शायद पूरे दिन उस शॉट को मारने की कोशिश करो. देखो कितने हाथ पे लगते हैं, कितने पैर पे लगते हैं, कितने मुंह पे लगते हैं हेलमेट पर, और कितने पीछे जाते हैं. ठीक है, और फिर वो शॉट की प्रैक्टिस करने के बाद आप जाना एक मैच में 50 बनाना टीम के लिए, पहले टीम को अच्छी सिचुएशन में पहुंचाना, और फिर उसको एग्जीक्यूट करके दिखाना 18वें ओवर के करीब. अगर आप ये कर लेते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव द लेवल ऑफ एबी डिविलियर्स, एंड प्लीज डू इट लाइक दिस. ओके, Lap it all up. crazy. This is fantastic. ब्रेंडन मैकलम, कम ऑन मैन. एक ही मैच में मार दोगे भाई सारे शॉट, एक ही सीरीज में कर दोगे सबका काम. Dan Christian did everything right. He bowled it right off stump. You saw McCullum. Look at the way he's reversed it over top of head, and where can you bowl to this man? That's just crazy. इस वक्त डैन क्रिस्टन ने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करी. He was on point. He saw the batsman moving, so he be like कि मैं यहाँ नहीं डालूंगा, मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ. तो इससे क्या है कि ये लेट हो जाएगा, या तो ये बॉल निकल जाएगा या बॉल खड़ा. बट ही स्टिल वहां से उस बॉल को देखते हैं, पोजीशन को चेंज करते हैं, एंड देन ही एग्जीक्यूटेड द शॉट. सो it is what it is, man. You cannot describe everything. Sometimes you just have to watch it and appreciate, like, oh, this guy is good. So this was the part 1 of the video. If you like this video, आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाल दूंगा. उसमें थोड़ी सी ऑडियो में प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं दोबारा रिकॉर्ड करके डाल दूंगा हाफ वीडियो को. और अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम.